प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं और नए संभावित प्रश्न हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? गागरोन, झालावाड़, भरतपुर, अलवर या अजमेर? ऑप्शन आपके सामने है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान में मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर है। इसका राइट हो जाएगा सर गागरोन झालावाड़ में। कहाँ पर है? गागरोन झालावाड़ में मीठे शाह की दरगाह स्थित है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रोटी रानी के नाम से जाना जाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस रानी को रोटी रानी के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बीएसटीसी 2023 के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना। बीएसटीसी परीक्षा 2023 के अंदर पूछा गया था कि रोटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? उमा देव, पद्मिनी, जोधाबाई या हरकाबाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन आपके सामने है। चलो जल्दी से कमेंट कर दो, रोटी रानी किसे कहा जाता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उमा देव को, ठीक है ना। रानी उमा देव को मेरे प्यारे विद्यार्थियों रोटी रानी के नाम से जाना जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी का बना हुआ है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी करने वालों मेरे सभी विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है और नए संभावित क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है? मेजा, पांचना, जाखम या जवाई? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा बांध केवल मिट्टी से ही बना हुआ है? पांचना बांध, ठीक है ना। ये पांचना बांध है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये मिट्टी से बना हुआ बांध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? चलो बताओ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस फटाफट से कमेंट कर दो। दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? बीकानेर, अलवर, भरतपुर या जैसलमेर? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। आप सभी के सामने ऑप्शन है। चलो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर बीकानेर, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना, दूध व जो खारा आंदोलन है वो बीकानेर रियासत से संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाएगा? विजय स्तंभ को, जैन कीर्ति स्तंभ को, फतेह प्रकाश महल को या जयपुर पैलेस को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर देना सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का, बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार वाला प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है ना। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाएगा विजय स्तंभ को। किसको कहा जाएगा? विजय स्तंभ। ए इसका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलो जल्दी से कमेंट कर देना सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। आज की क्लास में हम चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? भाद्रपद, माघ, फाल्गुन या श्रावण? बिल्कुल बढ़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाद्रपद के महीने में, ठीक है ना। कौन से महीने में बढ़ता है? भाद्रपद के महीने में लोक देवता गोगा जी का मेला बढ़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थान में पित्तल पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पित्तल पर मीनाकारी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध हो जाएगा? अलवर, पाली, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए ध्यान रख लेना, क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। कौन से जिले पित्तल पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है? अलवर और पाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? चलो बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी कमेंट करना, जिनको भी आता है वो कमेंट करेंगे मेरे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? दौसा, बूंदी, डूंगरपुर या बीकानेर? चलो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल राइट होना चाहिए, बिल्कुल डूंगरपुर, ठीक है ना। नौलखा बावड़ी है डूंगरपुर। मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। और नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था रानी प्रेमल देवी ने। किसने करवाया था? प्रेमल देवी ने
नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। साथियों, जो अभ्यर्थी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटी की तैयारी कर रहे हैं, आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स और मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, लाइक करके सब्सक्राइब करके एक छोटा सा कमेंट करना है कि सर मैं चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा हूँ, बीएसटीसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपको मैं वहाँ से एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कराऊंगा, उसमें ज्वाइन होना है। वहाँ आपको डेली रेगुलर आपको राजस्थान जीके की पीडीएफ, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, उससे आप अच्छी तैयारी करो। इस बार आपको सिलेक्शन लेना है क्योंकि 52,000 प्लस वधूवर भर्ती होने जा रही है। इतनी बड़ी भर्ती आने वाली नहीं है राजस्थान में, तो जोरों शोरों से तैयारी करके इस बार आपका सिलेक्शन आपको लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दनोप माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? चलो बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दनोप माता का मंदिर हाल ही में जेल प्रहरी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। जेल प्रहरी जो परीक्षा हुई है उसके अंदर पूछा गया था कि दनोप माता का मंदिर कहाँ पर है? अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर। चलो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पर है दनोप माता का मंदिर? बिल्कुल राइट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। भीलवाड़ा राइट हो जाएगा सर। दनोप माता का मंदिर भीलवाड़ा में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल महलों की नगरी बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, स्टार वाला क्वेश्चन है। महिला प्रवेशक 2015 के अंदर, बीएसटीसी 2017 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। जल महलों की नगरी किसे कहा जाएगा? डीग भरतपुर, ठीक है ना। ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं और मैं ऐसे क्वेश्चन बताता हूं, यही क्वेश्चन परीक्षा में छपते हैं, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन हूबहू छपने वाले क्वेश्चन है। तो जल महलों की नगरी किसे कहा जाएगा? डीग भरतपुर को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ईश्वरदा सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? ईश्वरदा सिंचाई परियोजना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो कमेंट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ईश्वरदा सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? डूंगरपुर में, सवाई माधोपुर में, झालावाड़ में या चित्तौड़गढ़ में? चलो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ईश्वरदा सवाई सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर इसका राइट आंसर है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ताल छापर कृष्ण मग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ताल छापर कृष्ण मग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, चलो जल्दी से बता दो। सीकर, चूरू, दौसा या झुंझुनू? चलो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ताल छापर कृष्ण मग अभ्यारण्य किस जिले में हो जाएगा? बिल्कुल चूरू जिले में हो जाएगा, ठीक है ना। ताल छापर अभ्यारण्य कौन से जिले में है? चूरू जिले। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बी करेक्ट होगा, जिन्होंने बी लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है, ताल छापर झील कहाँ पर स्थित? ताल छापर झील भी आपसे पूछी जाए तो चूरू में हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये कर सहायक में पूछा गया, असिस्टेंट में पूछा गया, पुलिस में, पुलिस राजस्थान पुलिस में पूछा गया, एलडीसी में सेकंड ग्रेड, बीएसटीसी, पीटीटी, जेल प्रहरी, पशु परिचर, हर परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? चूरू में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्षारबाग की छतरी किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्षारबाग की छतरी बूंदी, उदयपुर, अजमेर या अलवर? चलो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कर देना, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्षारबाग की छतरी आपसे पूछी जाए तो बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, क्षारबाग की छतरियां बूंदी जिले में स्थित है। कहाँ पर है? बूंदी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्षारबाग की छतरियां किस जिले में स्थित है? बूंदी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा था कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है? जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अबुल फजल ने कहा था कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी नीचे गिर जाएगी। कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए, ठीक है ना। किसके लिए कहा था? कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस जिले का लाल पत्थर प्रसिद्ध है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस जिले का लाल पत्थर प्रसिद्ध है? करौली, भरतपुर, जयपुर, सीकर? चलो ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर देना, ठीक है ना। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस जिले का लाल पत्थर प्रसिद्ध है? करौली का, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हालरो नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है ना। पहले की क्लास में भी यही क्वेश्चन बताया था कि हालरो नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाएगा? पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर या पुरुषों द्वारा सिर पर? चलो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हालरो नामक आभूषण कहाँ पहना जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। महिलाओं द्वारा गले पर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हालरो नामक जो आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये महिलाओं द्वारा गले पर पहना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला कौन सा है? चलो बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला है कुंभलगढ़ का किला, ठीक है ना। कुंभलगढ़ किला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। चलो बताइए, ऑप्शन आपके सामने कमेंट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। हर विद्यार्थी को कमेंट करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, जोधपुर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। जोधपुर में उच्च न्यायालय पीठ स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इस किले का निर्माण देवता, परियों, परिस्तों ने किया है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस दुर्ग के बारे में कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण तो देवताओं, परियों तथा परिस्तों ने किया है? किसके लिए कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए, ठीक है ना। परीक्षा में आ जाए, ध्यान रख लेना। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण तो स्वयं देवताओं, परियों तथा परिस्तों ने किया है। और मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए कहा था, और मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है ना। चिड़िया टोक पहाड़ पर यह दुर्ग बना हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अटपटी, अमरसाई, उद्देशाई, खंजरसाई तथा शिवसाई आदि किस वस्त्र के नाम है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में अटपटी, अमरसाई, उद्देशाई, खंजरसाई तथा शिवसाई आदि किस वस्त्र के नाम है? अंगरखी के, पगड़ी के, लुंगी के या कोट शर्ट के? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये किसके नाम है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, सभी का बहुत अच्छा जवाब आ रहा है सर। चलो जल्दी से कमेंट करना, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट ही देना है, ठीक है ना। मैंने आपका ऑप्शन हटा दिए हैं। चलो जल्दी से कमेंट करना कौन कौन राइट आंसर करता है। मैं आपको सभी में आपको बिल्कुल आंसर दूंगा। चलो बताना, फटाफट से कमेंट कर दो। बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब है सर, पगड़ी के नाम है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये पगड़ी के नाम है, अटपटी पगड़ी, अमरसाई पगड़ी, उद्देशाई पगड़ी, खंजरसाई पगड़ी, शिवसाई पगड़ी। किस वस्त्र के नाम है? पगड़ी के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से ढोल नृत्य किस जिले में किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, ढोल नृत्य की बात की जा रही है, ठीक है ना। ढोल नृत्य कौन सी जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? जालोर जिले का। तो ढोल नृत्य किस जिले में किया जाता है? जालोर जिले में किया जाता है। और जालोर जिले का प्रसिद्ध नृत्य है मेरे प्यारे विद्यार्थी ढोल नृत्य, ठीक है ना। इसका डी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चरी नृत्य किस जाति से संबंधित है? चलो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा नृत्य? चरी नृत्य, ठीक है ना। चरी नृत्य किस जाति से संबंधित है? भील, गुर्जर, सहरिया या कच्ची? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित हो जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चरी नृत्य गुर्जर जाति, ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चरी नृत्य गुर्जर जनजाति से संबंधित है, गुर्जर जाति से संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता रामदेव जी की जो आराधना है वो कौन सा नृत्य किया जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरह ताली नृत्य, ठीक है ना। प्रश्न आ जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि लोक देवता रामदेव जी के यशोगान में कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरह ताली नृत्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कामधेनु के नाम से राजस्थान की कौन सी नदी जानी जाती है? चलो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कामधेनु के नाम से राजस्थान की कौन सी नदी जानी जाती है? लूणी नदी, चंबल नदी, माही नदी या बनास नदी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी चंबल नदी है, ठीक है ना। चंबल नदी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की जो कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस लोक देवता ने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी में लूटपाट की थी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से किस लोक देवता ने नसीराबाद छावनी में लूटपाट की थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छा प्रश्न है, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझना है। इसमें बोला है ज्यादा है कि किस लोक देवता ने जो अंग्रेजों की छावनी थी नसीराबाद उसमें लूटपाट की थी? यह डूंगजी और जवार जी ऐसे लोक देवता है जो अमीर एवं धनवान लोगों को लूटते, ठीक है ना। प्रश्न कैसे भी आ सकता है यहाँ पर कि ऐसे कौन से लोक देवता थे जो अमीर एवं धनवान लोगों को लूटते थे? डूंगजी और जवार जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इन्होंने नसीराबाद छावनी में भी लूटपाट की थी और ये अमीर एवं जो धनी व्यक्ति थे उनको हमेशा लूटते थे और गरीब एवं जरूरतमंदों को बांटते थे, तो इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवता की समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा है? चलो जल्दी से बताना, किस लोक देवता की समाधि स्थल बनावट मकबरे नुमा है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोगा जी है, लोक देवता गोगा जी, ठीक है ना। इनका जो समाधि स्थल है उनकी बनावट एक मकबरे नुमा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता ने पश्चिमी राजस्थान में
तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवता ने पश्चिमी राजस्थान में भैरव नामक अत्याचारी का वध किया था? चलो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रश्न आया है कि किस लोक देवता ने पश्चिमी राजस्थान में भैरव नामक अत्याचारी का वध किया था? बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसने किया था? रामदेव जी ने, ठीक है ना। लोक देवता रामदेव जी ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों पश्चिमी राजस्थान में एक भैरव नामक के जो अत्याचारी एक राक्षस था उसका वध किया था। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ईश्वरदास मोदी की हवेली शताधिक खिड़कियों के लिए विश्वविख्यात है। जो ईश्वरदास मोदी की हवेली है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसमें 100 से प्लस खिड़कियां हैं, ठीक है ना। यानी कि शताधिक प्लस इसमें खिड़कियां हैं और खिड़कियों के लिए विश्वविख्यात खिड़की हवेली है। ये निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? चलो बताइए। प्रश्न आ जाता है कि ईश्वरदास मोदी की हवेली शताधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है। ये निम्नलिखित में से कौन से जिले में है? तो ईश्वरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में। कहां पर है? झुंझुनू में ईश्वरदास मोदी की हवेली स्थित है। इसका बी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कहाँ की बनी चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है? चलो बताइए, कहाँ की बनी चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है? राजमहल बूंदी, विजय मंदिर महल अलवर, श्रृंगार चौधरी चित्तौड़गढ़, इनमें से कोई नहीं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ की बनी चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाएगा? राजमहल बूंदी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजमहल बूंदी की चित्रशाला है उसको भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है, ठीक है ना। ए इसका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सुराणु की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सुराणु की हवेली टोंक, चूरू, डीग, फलोदी। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। सुराणु की हवेली तो टोंक जिले में स्थित है। कहाँ पर है? टोंक जिले में सुराणु की हवेली स्थित है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने चतुर्थ श्रेणी के मोस्ट क्वेश्चन देखे जो चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में छपने वाले हैं और वाले के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो सभी साथी क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके।